हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई एकदम बढ़िया से चल रही होगी। देखो, इस वीडियो में मैं दो टॉपिक पर बात करने वाला था। एक तो जो जीएस सुधा अभी जो नवीन सर ने बुक निकाली है, और उसकी तुलना में जो एक आदित्य रंजन सर की बुक है शिवास्त्र, ठीक है, वो एक तो ये बुक हो गई। दूसरा टॉपिक था कि जो एसएससी सीजीएल का भी फॉर्म भरा जा रहा है, उसमें जो ओटीआर आधार वेरिफिकेशन का एक प्रॉब्लम आ रही है, उस पर भी मैं बात करने वाला था, क्योंकि मैंने कल ही फॉर्म फिल किया और इतनी प्रॉब्लम्स मुझे आई कि मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, तो आज मैं बात करूँगा जो जीएस सुधा की बुक है नवीन सर की, वो ही मैंने रिसेंटली मंगाई है, अभी परसों ही, और उसके अलावा कल ही मैंने फॉर्म फिल किया। तो आज मैं बात करूँगा जीएस सुधा पर। देखो, जीएस सुधा के को लेकर अगर किसी में कन्फ्यूजन है कि कैसी बुक है क्या नहीं है, मुझे बुक पड़ी है 222 रुपये की। हालांकि बुक का जो प्राइस है, जो एमआरपी है, वो करीब लगभग 400 रुपये पड़ेगी अगर आप अभी ऑर्डर करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने उस दिन बुक निकाली थी तब बताया था कि अगर आप इस बुक को आज ऑर्डर करते हैं तो ये बुक आपको 180 की पड़ जाएगी, 180 रुपये की बुक पड़ेगी, और उस पर 40 रुपये डिलीवरी चार्ज लग गया, 42 रुपये, तो वो 222 रुपये की मुझे पड़ गई बुक। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ बुक की, तो बुक है कैसी, थोड़ा ब्रीफ में ही बताऊँगा मैं। देखो, अगर मैं पेपर की बात करूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा कह सकता हूँ, बहुत अच्छा पेपर नहीं है। ठीक है, मतलब सही है, पढ़ने लायक अच्छा है, पढ़ना ही है, हमें कौन सा उसको लेके बैठना है। ठीक, दूसरी चीज़ उसका फ़ॉन्ट छोटा है। ये चीज़ बताने लायक है कि उसका फ़ॉन्ट जो है छोटा है, बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखा गया है बुक में। और इसके अलावा अगर बात करूँ तो हिस्ट्री है सबसे पहले, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, और इन्वायरमेंट है, स्टैटिक जीके है। सारी चीज़ें बुक में कवर की गई हैं। तो एक तरह से बुक सही भी अच्छी बुक है। और बताऊँ कि बुक में पढ़ाया क्या है सर ने, कैसे पढ़ाया है। देखो, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा हो जो अभी नवीन सर जो सीरीज चला रहे हैं, जिसमें सर अभी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं रिसेंट में, अभी आप सर्च करना हिस्ट्री बाय नवीन सर, तो 50-60 वीडियो निकल के आएंगे आपके सामने। तो उस सीरीज में नवीन सर ने जो भी हिस्ट्री पढ़ाई है, तो उन्होंने सेम टू सेम वही पढ़ाया है, मतलब वैसे ही उस बुक में लिखा हुआ है, जैसे उन्होंने पढ़ाया है सेम वैसे ही उस बुक में लिखा हुआ है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, अभी मैंने हिस्ट्री पढ़ी उस बुक से, और वहाँ से भी मैंने थोड़ा हिस्ट्री पढ़ी। मैंने इसीलिए पढ़ा कि जैसे कि मैं देखूँ मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या किया 1221 में, जब चंगेज़ खान आने वाला था, तो इल्तुतमिश ने उसे कैसे टाल दिया था। तो जैसे उन्होंने पढ़ाया है उसी तरह से उस बुक में भी लिखा गया है। ठीक है, एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा ये है कि अगर आप चाहो तो स्टैटिक की बुक अलग से भी है नवीन सर की, आप वो भी मंगा सकते हैं। हालांकि इस बुक में भी स्टैटिक दे रखा है, और काफ़ी मतलब सही तरीके से उन्होंने दे रखा है स्टैटिक। वहीं अच्छा बात करूँ जो शिवास्त्र है, आदित्य रंजन सर की बुक। शिवास्त्र में पता क्या है, शिवास्त्र में एक चीज़ ये एक्स्ट्रा मिलती है कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। जैसे आपने अगर हिस्ट्री का कोई चॉप कॉपी किया, उसके बाद आपको उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएंगे। मतलब लगभग उन्होंने 3-4 हज़ार क्वेश्चन डाल रखे हैं भाई, काफ़ी क्वेश्चन डाल रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप पहले टॉपिक पढ़िए, उसके बाद उसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो नवीन सर की जीएस सुधा है, इसमें ये वाली फैसिलिटी आपको नहीं दी गई है। तो इतना अंतर है दोनों बुक्स में। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं और बुक में क्या है, तो बाकी फ्रंट सही है, नवीन सर का फ़ोटो है आगे लगा हुआ है। और बुक जो है वो मैंने बता ही दिया, 349 रुपये एमआरपी पड़ी हुई है, 400 की पड़ जाएगी अगर अभी आप ऑर्डर करोगे। बट उस टाइम क्या उन्होंने निकाला था, तो उस टाइम ऑफ़र था, तो वो मुझे 222 रुपये की पड़ेगी, इसलिए मैंने ऑर्डर भी की थी बुक। तो अगर आप लोग शिवास्त्र या जीएस सुधा में से कोई लेना चाहते हो, शिवास्त्र ले लीजिए, क्योंकि उसमें यह है कि आपको एक, क्योंकि देखो मैं खुद अभी जीएस सुधा मैंने मंगाई है, फिर भी मैं शिवास्त्र पता, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। शिवास्त्र आदित्य रंजन सर की, उसमें यह है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करने को मिल जाएंगे। मतलब अपना टॉपिक पढ़ा, उसके बाद देख लिया कि मैंने कितना प्रैक्टिस की, कितनी मतलब कितना लेवल मेरा हुआ, कितना मैंने पढ़ा, कितना मुझे समझ आया, कितना नहीं समझ आया। ठीक है, ये चीज़ उसमें एक्स्ट्रा आपको मिल जाती है। बाकी अगर किसी को थ्योरी पढ़नी है, केबल थ्योरी, तो आप नवीन सर की बुक मंगा लीजिए, थ्योरी अच्छी खासी लिखी है उसमें भी। और हाँ, मेनली एसएससी, ठीक है, एसएससी हो गया, जो अपने वनडे एग्जाम होते हैं, सीरीज़ वगैरह की मैंने एग्जाम नहीं दिए हैं, बट सीरीज़ वगैरह का भी अगर जीएस की बात करो तो आप उसमें भी हो जाएगा, मतलब सीरीज़ वगैरह का भी आप पढ़ सकते हैं उससे। बट पीसीएस लेवल का हाँ ट्राई कर सकते हैं, अगर आप बहुत ही डीपली उस बुक को कई बार पढ़ते हैं ना, तो पीसीएस का भी ट्राई कर सकते हैं, बट श्योर नहीं है पीसीएस के लिए, मतलब। बट हाँ, पीसीएस के लिए कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे यूजीटी नेट को एग्जाम होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन जैसे आते हैं ना, तो इस तरह क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे अगर आप उसको सही से पढ़ते हो। बाकी एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस जीडी, इनके लिए सफिशिएंट बुक है, वो अच्छी खासी बुक है जो नवीन सर की जीएस सुधा बुक है। और अगर आप चाहो तो परचेज़ कर सकते हैं और आराम से पढ़िए। देखो, बुक कोई सी भी हो, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, लूसेंट भी लोग पढ़ जाते हैं, कहते हैं लूसेंट बोरिंग है। बोरिंग कुछ नहीं है, वैसे लूसेंट है, वैसे ये बुक है, क्योंकि उसमें भी सारी चीज़ें दे रखी हैं, इसमें भी सारी चीज़ें वैसे ही दे रखी हैं। तो अगर आप पढ़ सकते हो तो ले लीजिए बुक।
बुक से फ़ायदा ये होता है कि आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। अभी क्या, अभी नवीन सर से आप हिस्ट्री पढ़ो, आप पॉलिटी पढ़ो नवीन सर से, तो उन्होंने जैसे पॉलिटी पढ़ाई है यूट्यूब पे, सेम टू सेम उन्होंने तो वहीं पढ़ा रखी है अपने उस बुक में लिख रखा है। तो अभी क्या करोगे, अब आप पॉलिटी पढ़ो नवीन सर से, उसके बाद आप नोट्स बनाओ। तो नोट्स बनाने से अच्छा है बुक ले लो 200 रुपये की, आपको हिस्ट्री के भी नोट्स मिलेंगे और पॉलिटी के भी नोट्स मिलेंगे, और जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, एनवायरनमेंट, ये सब एक्स्ट्रा में मिल जाएगा। आप कंप्यूटर भी मिल जाएगा उसमें। तो मुझे सही लगता है कि यार अगर फिर से ऑफ़र निकले तो आप 200 रुपये की बुक है, ऑर्डर कर देना, ले लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी अगली वीडियो जो एसएससी का, देखो एसएससी मैंने कल फॉर्म फिल किया तो उसमें पता क्या प्रॉब्लम आई। सबसे पहले उसने कहा आधार वेरिफिकेशन करो, तो पहले तो उसमें एरर आ गया, एरर अनडिफाइंड आ गया जब मैं फॉर्म फिल करने गया। उसके बाद जब मैं स्टार्टिंग में गया, फिर जब मैं आधार वेरिफिकेशन करने गया, जब माई एसएससी जो ऐप है उस पर, तो जब आधार वेरीफाई मैंने किया, फिर उसके बाद उसने नीचे डेट मतलब बहुत सारी मतलब डिटेल्स थी वो फिल करा ली। फिल कराने के बाद मैंने जब सेव नेक्स्ट किया, फिर एक स्लाइड मैंने जो है वो सेव नेक्स्ट हुआ ही नहीं, तो मैंने वहाँ से एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद जब मैं फिर से गया तो वो नया पासवर्ड और उसका नया पासवर्ड क्रिएट करवा दिया उसने। अब मैं जब फिर से गया वेबसाइट पर और मैंने जब अप्लाई किया तो वो कह रहा है कि आपका जो आधार वेरिफिकेशन हो चुका है, पहले से रजिस्टर्ड है। अब मैं चक्कर में पड़ गया कि अब आधार अगर पहले से रजिस्टर्ड है, यानी कि वो अब रजिस्टर्ड आईडी दूसरी बनेगी। अब आधार मेरा उस पर रजिस्टर्ड हो गया। अब मैं अगर अपना फिर से दूसरी आईडी बनाऊंगा तो फिर कैसे होगा। फिर मैंने जो है वो क्या किया कि किसी तरह से भी मैंने फिर उसको सही किया। मतलब हालांकि मैंने फॉर्म फिल कर दिया। अब इस प्रॉब्लम पे अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, मतलब इस OTR वाले प्रॉब्लम में, आधार वेरिफिकेशन में और फॉर्म फिल करने में, तो आप मुझे कमेंट करिए, कल वीडियो बना दूंगा उस पर, ठीक है, कि कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं कल की वीडियो में।